बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला का आज 7वां दिन। हब्सा में युगल स्वरूप के दर्शन करने के बाद भी इंद्रावती जी को रास में पिया जी का सिंगार देखकर इतना आनंद क्यों प्राप्त हो रहा है। जिन्होंने आवेश स्वरूप जुगल जोड़ी की छवि जिन्होंने देख ली हो, उसके उनके दर्शनों के बाद ही हप्सा में रास का जब वो श्रृंगार वर्णन कर रही हैं तो हर चौपाई में उनका आनंद अति घन जो उनको आ रहा है कि मेरे जीव से माया परे धकेली जा रही है इन रास के श्रृंगार के माध्यम से, और मेरा अंग अंग ठरे शीतलता मुझे प्राप्त हो रही है। उनको इतना आनंद आ रहा है धनी जी को देखने के बाद भी, जब वो रास में धनी जी को देख रही हैं, अपनी श्यामा जी को देख रही हैं, उनको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। तो हम सुंदर साथ जी जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कोई दर्शन ही नहीं किए, उनको ये श्रृंगार देखकर कितना आनंद आएगा जब हम इन लीलाओं में डूबेंगे, इन श्रृंगार में डूबेंगे। अति सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हब्सा में इंद्रावती जी बैठी हुई कितना आनंद प्राप्त कर रही हैं जब उनके धाम हृदय से वाणी रूपी पुष्पों की सुगंधि चारों तरफ फैल रही है, और उनके हृदय से आने वाला प्रकाश रास की रामतों के रूप में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि बाहर छुपकर देखती रानियों को भी आवाजें सुनाई दे रही हैं जैसे रास अंदर हो रही हो। अति अति प्यारे थंबनेल की सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर गायन सुनने के लिए हमारे प्यारे वरुण भैया। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सतगुरु महाराज की। चलो चलो रे साथ, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मोहोल मंदिर अपने देखिए, मोहोल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। जित है लीला श्याम क्षमा जी, जित है लीला श्याम क्षमा जी। साथ जी बिना
नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। रेत सेत या जमुना जी तालाब, रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर वन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगन, इश्क के सारे अंग भीगन, रहस रंग विनोद हास, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए मूल मिला, भूलिया धाम धनी के वचन, भूलिया धाम धनी के वचन, ना कुछ सूध रही जो आप, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। इत खिन कर है जो है लटका, इत खिन कर है जो है लटका, जीत चलो भावे चलो हार, महामति हेत कर कहे साथ को, महामति हेत कर कहे साथ को, विध विध को केर पुकार, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन पिया ने बताया, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। यू ऑलवेज लीव अस स्पीचलेस, सुंदर साथ जी। श्री राम। हमेशा हम सब सुंदर साथ निशब्द हो जाते हैं, कोई शब्द नहीं मिलते, और आपका गायन चितवन की तरह होता है सुंदर साथ जी के लिए। सब आंखें मूंद के उसके लिए, मुझे ऐसे लगता है उसकी तरफ व्यस्त हो जाते हैं। किसी को इधर देखने की भी वो नहीं रहती कि कौन गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, बस वो आवाज अंदर तक जाती हुई प्रतीत होती है। बहुत प्रेम सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी की खूब मेहर बरस रही है, ऐसे ही आते रहिए भैया। बहुत शुक्राना। प्रणाम जी। श्री राम। मेरे पास इस मिठास के लिए शब्द ही नहीं है सुंदर साथ जी। राज जी की ऐसे ही मेहर बरसती रहे हमारे वरुण भैया, मानसी जी और पूरे परिवार पर। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। मुझे पता है जॉब भी करनी होती है भैया को, फिर भी सुबह समय निकाल के किस प्रकार से आते हैं ये धनी जानते हैं, क्योंकि जाके धनिये पकड़े हाथ। आइए चलते हैं।
श्री कृष्ण त्रिधा लीला। और उसमें याद है ना सुंदर साथ जी कहाँ पर पहुंचे हुए हैं? हम पहुंच चुके हैं रास में। आपको याद है सुंदर साथ जी की रास में एक बार दोहरा लेते हैं केवल नए सुंदर साथ जी के लिए। हमारी सुनीता दीदी बताएंगी कि रास में श्री राज जी के अंदर कौन कौन सी शक्ति, कौन सा तन, कैसा प्यारा तन, और उनके अंदर कौन सी शक्ति दिखाई दे रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। राज्य के अंदर बाके बिहारी जी का तन, और जीव उनमें कोई भी नहीं था। आत्म उनके अंदर इंद्रावती सखी की आत्म थी, और उनके अंदर राज्य का इंद्रावती, आवेश। इंद्रावती नहीं सखी। नहीं नहीं, अक्षर ब्रह्म की आत्म थी उनके अंदर, हाँ जी, और राज्य का आवेश और जोश राज्य का था। ये शक्तियां बिल्कुल थी, 4 शक्तियां थी उनके अंदर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखो उनको अभी भी इंद्रावती सखी, और वो उनमें कोई फर्क लगता ही नहीं है, श्री जी हो या फिर श्री कृष्ण जी हो, दोनों के अंदर आवेश कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सामने खड़े तन के रूप में दिखाई दे रहे हैं बांके बिहारी जी। उनके अंदर कौन है? उनके अंदर जीव है ही नहीं, कोई जीव नहीं है, परंतु आवेश श्री राज जी का, जोश श्री राज जी का। अब अनीता दीदी बताएंगे कि श्यामा जी के अंदर कौन कौन सी, कैसा समन्वय बन पड़ा है वहां पे, संयोजन। श्यामा जी के अंदर उच्च उच्च कोटि का जीव है, राधा जी नाम का तन है, और श्यामा महारानी की सुरताई है उनमें। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर हाँ। जी। उनका उच्च कोटि का ब्रज का जीव भी साथ में गया है। अंदर श्यामा महारानी जी की आत्म है, और साथ में उनके तन का नाम बहुत सुंदर, वही जो ब्रज का नाम है, राधिका रानी, उनका वहां पर भी नाम है। हम सखियों का संयोजन भी बिल्कुल सेम, ब्रज वाले नाम भी वहां चले गए, जीव भी रास में चले गए, और साथ में हमारी सुरताएं भी उनके अंदर है। पर कौन सुंदर साथ जी बताएंगे कि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर दो सुरताएं और भी हैं। 3 सुरता बैठी हैं, 3 सुरताएं बैठी हैं। किस प्रकार से बैठी हैं? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ प्रणाम। एक तो ब्रह्म सृष्टि की सुरता है, और 2 ईश्वर सृष्टि की सुरता है, एक ही जीव में, एक ही तन में। बिल्कुल सही, एक ही तन, यानी 12,000 तन दिखाई दे रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों के, और उन्हीं में ही 2 ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं हैं। ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ गए छोटी गोपियों के? वो हम करेंगे, अभी उनकी बारी आएगी रास खेलने के बाद, उनका क्या होता है। अति सुंदर। अब वहां पर ये सब पहुंच गए, इतना सुंदर श्रृंगार हो गया, सब कुछ वहां पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। धनी का श्रृंगार का वर्णन हुआ, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हुआ, यानी कि श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी और सखियों के श्रृंगार का वर्णन हुआ। अब क्या सीधा ही योग माया इतनी सुंदर सजाई हुई है, योग माया की सुंदरता का वर्णन अभी नहीं कर रहे हैं। पता है क्या कर रहे हैं? अभी जाते पिया जी से बात भी तो हुई है ना हमारी, कहते हैं उसको कहते हैं उथला। उथला मतलब हम सखियां उसको चितवन में लाने का प्रयत्न कीजिए, भावलीनता के में लाने का प्रयत्न कीजिए। सखियों के रास मंडल में पहुंचते ही श्री राज जी ने बातचीत शुरू की है। सबसे पहले कहते हैं घर छोड़ के आ गई हो यहाँ पे, तो सखियां भी आगे से प्रत्युत्तर देती हैं। कुछ सखियां पड़ उत्तर भी देती हैं, प्रत्युत्तर भी देती हैं। कैसे? वालयो वाणी एम उच्चरे जी। कैसी वाणी उन्होंने उच्चारण की है? कहे सांभल जे सहु साथ, संभाल कर जरा सुनना मेरी बात को। पतिव्रता स्त्री जे होए ते तो नवमु के घर रात को तो अपना घर छोड़ के नहीं आती। वो वृंदावन में रात्रि हो रही है, और इधर क्या हो रहा था? इधर सायंकाल हो रहा था। रे सखियो सांभलो, कहते किसी भी स्थिति में पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर रात को घर से बाहर नहीं निकलती है। तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? ये राजी भी प्रत्युत्तर ही दे रहे हैं, क्योंकि पहल हमने ही की थी। हमने क्या कहा था? हमने उनको ब्रज में कहा था अब बांसुरी ना बजाया करो, तुम
निर्लज्ज हो, तुम ऐसे हो, हमारे घर में सास भी ताने मारती है, गाली देती है और पति भी आने से रोकते हैं, अब तुम भी थोड़े किशोर हो चले हो, तो इसीलिए तुम्हारी जब बांसुरी बजती है तो हम रह तो पाते नहीं है, तो इसीलिए बांसुरी मत बजाया करो, हमें अपने घर वालों को भी तो देखना पड़ता है, परिवारों को भी देखना पड़ता है। वही राजी प्रत्युत्तर ही दे रहे हैं इन उथले वचनों के रूप में। कहते हैं तुम सब सखियां, आप देख रहे हैं ना सुंदर साज जी, इतने सुंदर, इतने प्यारे बांके बिहारी के रूप में लगते हुए राजी के मुख से ये वचन निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं वो भी बताएंगे, मैंने ये वचन अपने मुख से क्यों निकाले थे। कहती हैं जरा ध्यान से तमे साथ सकल मली सांभ लो, सब सखियां मिलके मेरी बात सुनना, मैं बड़ी सुंदर बात कह रहा हूं। तुमने मेरी बांसुरी की ध्वनि को अपने कानों से सुना और घर मुक्या उभा बार जी, उसी समय तत्क्षण तुमने सोचा भी नहीं एक बार घर द्वार को क्यों छोड़ के आके चली आई, घर द्वार छोड़ के तुम क्यों चली आई, सब कुशल मंगल तो है ना वहां पर। महाभाग्यवती गोपियों स्वागतम, कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है ये, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह व्रजस्या नामयम कश्चित ब्रुता गमन कारणम। कहते महाभाग्यवती गोपियों स्वागत है तुम्हारा, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा क्या कर दूं, तुम प्रसन्न नहीं हो ना कि मैं बांसुरी बजाता हूं। ब्रज में सब ब्रजस्या नामयम, कहते ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, यहाँ क्या करने आ गई, यहाँ इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुमको, बांसुरी बजाते ही रह क्यों नहीं पाई, यहाँ तन छोड़ के तुम यहाँ तक कैसे आ गई। ब्रज में सब ठीक है, कुशल छे कहीं ब्रज माँ जी, अचानक इस समय आना कैसे हुआ आपका। देखो जब कोई बहुत प्यारा हो, यहाँ पे थोड़ी सी नाराजगी चल रही हो, कोई उतावला होके आ जाए, उसको भी क्या कहा जा रहा है, कहते हैं सब कुशल मंगल है, अचानक इस समय कैसे आना हो गया आपका, उतावलियो उजानियो जी, इतने उतावलेपन में दौड़ती हुई तुम चली आई हो, क्या हो गया, क्या कारण बन गया, वहां ब्रज में मेरी कोई जरूरत है क्या, कुशल है ना सब। तो क्या विचार करके घर से निकली तुम, क्या तुम यहाँ बड़ा सुंदर वृंदावन है ना यहाँ पे, क्या वृंदावन को देखने आई हो जो इतना सुंदर मैंने बना रखा है, बता रहे हैं मेरे कारण आई हो या अभी भी सुंदरता के लोभ में चली आई हो। मैं जब शुरू में सुनती थी ना सुंदर साथ जी, परम धाम बड़ा सुंदर है, परम धाम के सुख हमें लेने हैं, परम धाम के सुख लेने हैं, तो मैं पता है मेरे दिल में आया करता था यहाँ पर किसी का घर बहुत बड़ा हो, कोई बड़ा करोड़ोंपति हो, उसका घर इतना सुंदर हो, उससे उसके घर के लिए प्यार किया जाता है या उससे प्रेम होता है, चाहे वो किसी छोटी सी कोठरी में ही क्यों ना रहता हो। प्रेम तो प्रेम होता है सुंदर सा जी। सस्सी पुन्नू ने नहीं देखा था कि वो कितना कमाता है और क्या करता है, प्रेम तो अंदर से उपजता है। क्या हम उसके घर को देख के उससे प्रेम करते हैं या उससे प्रेम होने के कारण घर से प्रेम हो जाता है, घर उससे है या वो घर से है। राज्य से सब कुछ है सुंदर सा जी, अरस परस है, एक एक पत्ते में भी वो है, पर राज्य से परम धाम है सुंदर सा जी, धनी से सब कुछ है। कहते हैं यहाँ वृंदावन बड़ा सुंदर बना दिया है मैंने, तो घूमने फिरने आई हो क्या यहाँ पे, जो यूं वन रलियामणु, बड़ा सुंदर रलियामणा जो वन बनाया है उसको देखने आई हो क्या। कहते हैं अब तुम ऐसे करो, हवे पूरे रे पधारो, अपने पूरे पधारो, जाओ अपने घर जाओ, निवास स्थान में लौट जाओ, कहीं रजनी ते रूप अंधार, ये रात्रि है ना भयंकर अंधकार वाली रात्रि का समय है, अंधार रूप वाली रात्रि है, जाओ जाओ अपने पूरे पधारो। रास्ते में कहते हैं निशाचारी जीव बोल से जी, हिंसक जीव कठोर शब्दों में बोलते हैं डर जाओगी, त्यारे था से भयंकर। कुछ हिंट तो नहीं दे रहे ना राज जी, कुछ हिंट तो नहीं दे रहे ना सुंदर साथ जी, अभी भी कुछ हिंट तो नहीं दे रहे ना वो। जाओ ईमान तोड़ के घर लौट जाओ, चेक कर रहे हैं ईमान टूटता है सुंदर साथ जी का कि नहीं टूटता है।
आज भी चेक किया जाएगा। हर एक सुंदर साथ जी की कसौटी की बारी आएगी। हर समय माया में ऐसी परिस्थितियां बनती ही रहेंगी। जरा सा कह के देखें कि हाँ अब हम बदलते जा रहे हैं, या फिर अब वाणी का असर थोड़ा थोड़ा होने लगा। राज जी कहते अच्छा चलो चेक करते हैं वाणी का असर हुआ कि नहीं, और अगर उसमें फ्लाइंग कलर्स में पास हो जाते हैं हम सब सुंदर साथ, तो अगली अवस्था में ले जाने के लिए राज जी कैसे तैयारी कर देते हैं। ये भी उनका लाड होता है। कहते हैं लौट जाओ, भयंकर अंधकार वाली रात्रि का समय चल रहा है। इस माया में भी चलता है सुंदर सा जी। हिंसक जीव कठोर स्वरों में बोलने लग जाएंगे तो डर जाओगी, अभी लौट जाओ कहते हैं, अभी वापस चले जाओ। निसाए नारी जे निसरे जी कहते रात्र के समय नारी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको कुलवंती नार नहीं कहते हैं। और तुम्हारे सगे संबंधी नात परनात तुम्हारे आसपास वाले ये जब सुनेंगे ना तो उनके बीच में तुम्हारी बड़ी निंदा हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। आसपास वाले कहेंगे कि चर्चा क्यों सुन रहे हैं, आसपास वाले भी कहेंगे सुंदर सा जी बहुत ध्यान से। कहते रात्रि के समय बाहर मत निकलो बिल्कुल भी, कुलवंती नार नहीं कही जाओगी, नात पर नात तुमको ताने देंगे। और सखियो तमे तो काई ना विमासियों जी कहते तुमने तो जरा भी विचार नहीं किया आने से पहले। एवडी करे कोई बात, कोई ऐसी बात करता है, कितने प्यारे धनी लग रहे होंगे, इतना सुंदर श्रृंगार सजा, और किस लिए कह रहे हैं, हमारे अंदर से वो प्रेम भरी बातें सुनने के लिए कह रहे हैं कि अब क्या कहती हैं। तब क्या इन्होंने प्रश्न किया था, ब्रज में बांसुरी बजाने तक से रोक दिया था, आज ये क्या कहती हैं, अनजाने उठी आवी हूं जी। कहते अनजान हो क्या तुम, अचानक उठ के आ गई हो, कहीं सकल मलीने साथ कोई नादानी ऐसी करता है, अनजाना ऐसे बनता है जैसे सकल मलीने सब मिलजुल के यहाँ पे आ गई हो अचानक ही। ससुरो सासू मात तातनी जी, सारे सास ससुर माता पिता सबकी गरिमा को तूने कहीं तमे लो पीछे लाज, तुमने किसी की लाज नहीं रखी। आज पिया कह रहे हैं माया की लाज नहीं रखी, अंदर ही अंदर गर्व से फूले जा रहे हैं। वही तो लेकर आए हैं कि मेरी एक धुन सुनते ही कैसे भागती चली आई हैं। कहते तमें शर्म ना आनी कहनी, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए, तमें ए सू की दो आज, तुमने आज ये क्या कर दिया। वो खुद भी आकर कहे ना कि मुझसे दूर हो जाओ, तब भी दूर मत होना सुंदर साथ जी। धनी खुद सामने आकर भी कहे ना कि नहीं तुमको चर्चा नहीं सुननी, या फिर मुझसे दूर हो जाओ, चितवनी से दूर हो जाओ, चर्चा से दूर हो जाओ, ये ठीक नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, आसपास वाले क्या कहेंगे। वो खुद आकर भी कहे ना कि मुझसे दूर हो जाओ, तो समझ जाना कि वो अपने बहुत पास करना चाहता है। वो कभी दूर नहीं कर सकते, ना हमसे दूर कभी हो सकते हैं। कहते तमें पति तो तुम्हारा उभा मुंह किया जी, तुमने खड़े खड़े अपने पति को छोड़ दिया, तुमने मुंह के कहीं रोता मुंह क्या बाल, तुमने छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए छोड़ दिया। यही पतियों की, यही बच्चों की, यही सास ससुर की बातें हमने ब्रज में उनसे की थी। पिया ने कोई उत्तर नहीं दिया था, तब चुपचाप बांसुरी बजानी बंद कर दी थी उन्होंने। उन पे भी क्या बीती थी, मास्टर प्लानिंग उन्हीं की थी, जानते थे वो सब कुछ। और उन पे तो सुंदर साथ जी कोई आड़ा भी नहीं था, क्योंकि वो जागृत है। अक्षर ब्रह्म की आत्म फरामोशी में उनके अंदर बैठ के खेल देख रही है वो, कि अच्छा ऐसी लीला है इनकी, इतना प्रेम है इनमें। और कहते हैं तुमने रोते हुए बालकों की भी चिंता नहीं की, उनको भी छोड़ दिया। ये वचन सुनी ने हम सब सखियां हैं, गोपियां कोई थर्ड पर्सन नहीं है सुंदर साथ जी, मैं गोपी, प्राउड गोपी रहे हैं हम तब। जागनी रास की गोपी प्राउड नहीं हो पा रही है, इसका जीव वो रहनी पे नहीं उतर पा रहा जो ब्रज में हमने ही गोपी रूप में कर दिखाया था। आज जागनी रास की गोपी बन के नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी।
कहते हैं ये वचन सुन के तड़पने लगी हम सब सखियां। इतने सुंदर श्रृंगार पहने हुए थे, इतने सुंदर। तब श्रृंगार अच्छा नहीं लगता खुद को जब जब अपने पिया से ऐसी बातें सुनते हैं। कहते ये वचन सुन के तड़पने लगी, कहीं भौम पड़ी हो तत्काल, तत्काल भूमि पे गिर पड़ी, बेसुध हो गई कुछ सखियां, तो ये सहन भी नहीं कर पाई। कहते हैं कुछ सखियां अपने मन को काई दृढ़ करी ने, मन दृढ़ करके मन को खड़ी रही। कुछ सखियां उभी रही हो, कुछ तो खड़ी रह पाई। तामसी सखियां खड़ी रहती हैं, तामसी सखियां सबसे पहले पहुंच भी जाती हैं। कहते हैं तामसी सखियों को खेल कभी लगा ही नहीं, इसीलिए उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, वैसे तो थर्ड खेल प्लान्ड ही था, पर क्योंकि कहते ब्रज में भी उनको नहीं लगा, तत्क्षण फटाफट बांसुरी सुनते ही तन छोड़ के भाग गई थी। रास में भी वही खड़ी रही, हम सब गिरी पड़ी थी। तामसी सखियों ने कहा हम पे तो कोई असर ही नहीं हुआ खेल का, अब कहते तुम्हें दिखाता हूं ये खेल। अंत तक कहते हैं तामसी सखियां बनी रहेंगी इस खेल में कि तुम पे असर नहीं हुआ था ना। आओ माया का खेल अब तीसरी बार में देखते हैं। उनमें से कुछ सखियां, तामसी सखियां मन को दृढ़ करके खड़ी रही और कहती हैं, वो पूछती हैं कम से कम, दृढ़ तो हैं, दुखी हैं। कहते हैं आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुखी कौन होते हैं? जीव होते हैं। आत्मा देख रही होती है, बस देख के उन भावों को ग्रहण कर रही होती है। यहां हम पूरे जीव भाव में होते हैं, है ना। और योग माया में आधा जीव भाव है, आधा आत्म भाव है वहां पे, क्योंकि जागृति अभी हुई नहीं। आधी नींद, नींद में तो जीव ही हो सकता है, और आधी जागृति आत्मा पे भी है। फरामोशी का पर्दा है सुंदर साथ जी, आधी नींद आधी जागृति। इसीलिए वो कहने लगी हमसे कुछ भूल हो गई है। आपस में बात कर रही हैं, हे सखी हमसे कुछ भूल हो गई है, नहीं तो धामधनी ने ऐसी बातें तो कभी नहीं की हमसे। सोचिए धामधनी कितने दिखाई देते थे, यहाँ 11 साल 52 दिन के थे, और वहां अचानक से किशोर स्वरूप दिखाई देने लगे, जैसे 16 वर्ष के किशोर होते हैं तकरीबन, वैसे दिखाई देने लगे। पर हमने पहचान लिया था, हमारी तो वैसी ही थी। हमारे जीवों को बहुत प्यार करके वहां ले जाया गया। आपको पता है ब्रज की प्रलय हो गई थी, छोटी प्रलय जिसको कहते, छोटी प्रलय नहीं, वो तो हम लोग कहते हैं, ये महाप्रलय नहीं हुई। केवल उस मंडल की जिसमें ब्रज था ना, केवल उस ब्रह्मांड की प्रलय हो गई थी सुंदर साथ जी। तो जब ज्यों का त्यों ब्रज अभी खड़ा नहीं किया गया, अभी तो हम रास खेलेंगे वहां पे, बाद में खड़ा किया जाएगा, ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया जाएगा सुंदर साथ जी। ब्रज की प्रलय हो गई थी, तो वहां से हम सखियों के जीव तो पहुंच गए रास में, बाकी सारे जीव कहाँ गए वो भी हम रास के बाद उनके बारे में सुनेंगे। कहते हैं हमसे ना सखियां आपस में बात कर रही हैं, आपस में बात किया करती थी हम रास में, एक दूसरे का दुख दर्द हम समझा करती थी रास में। ब्रज में एक दूसरे का दुख हम समझा करती थी, रास में समझती थी। जागनी रास में क्या हुआ सुंदर साथ जी, जो ए भी लगे दुख देन, आपस में दुख देने लग गई हम एक दूसरे को, समझने की बजाय, मरहम रखने की बजाय एक दूसरे को दुख ही देना शुरू कर दिया। कहती हैं आपस में बात करती हैं, हमसे ना कुछ भूल हो गई है, तभी धनी तो वालो जी कहे 6 वचन। कहते हैं तामसी सखियां प्रियतम के वचनों का उत्तर दे रही हैं, जो जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। राजसियों फड़कला खाए, राजसी सखियां तड़प रही हैं, और स्वात्सियों के मुख से तो कहते हैं बात भी नहीं निकल रही। तेता पड़ियो भौम मुरछाए, हमने तो सुनी नहीं, वो हमें तो आज सुनाई जा रही है वो वार्ता, हम तो भौम पर मूर्छित होकर गिरे पड़े थे सुंदर साथ जी। स्वात्सी सखियां तो गिरी पड़ी थी नीचे, उन्होंने तो वो वार्तालाप सुना भी नहीं वहां पे। हमें तो आज वाणी के थ्रू सुनाया जा रहा है कि तुम जब गिरी पड़ी थी तो क्या क्या बातें वहां पर हुई थी।
अब कहते हैं यहां भी इंद्रावती सखी खड़ी रही, एने समय मही सखी, महान जो सखी है ना उभी रही, वो खड़ी रही और अन्य सखियों से क्या कहने लगी। इंद्रावती सखी का रोल शुरू हो चुका है यहीं से, अभी रास में प्रवेश किया है सुंदर साथ जी। धनी ने प्रश्न पूछे, इंद्रावती सखी का रोल स्टार्ट हो गया, क्योंकि धनी के हृदय में है कि इनको श्री जी होने की शोभा, प्राणनाथ होने की शोभा आगे मिलनी है। उन्होंने वैसे एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। कहती हैं सखियों कोलाहल तमें कहाँ करो जी, कोलाहल मत करो इतना, अपना मन को दृढ़ करके खड़ी रहो। अभी धनी जो पूछ रहे हैं ना, हाँ हमने भूल की है, हमने कहीं ना कहीं बहुत अधिक भूल की है, पर इतना रो क्यों रही हो, कलहो करो भोम पड़ो जी, क्यों धरती पे मूर्छित हो के अपने शरीर को भी दुखी कर रही हो, कहाँ विलखाओ वदन, अपने वदन को, अपने शरीर को भी क्यों दुखी कर रही हो। और उनसे कलहो भी मत करो, उनसे कलह भी नहीं करना, उनसे विवाद भी नहीं करना और नीचे भी नहीं गिरना, अपनी भूल को मान लेते हैं ना। क्या सिखा रही है इंद्रावती सखी यहाँ पे, जहां भी भूल हुई है उसको मान लेना चाहिए। वाणी चेतन होती है सुंदर साथ जी, कहते कहीं ना कहीं बहुत अधिक भूल कर दी है, रोने से कुछ नहीं होगा, विवाद करने से भी कुछ नहीं होगा, धरती पे मूर्छित होके गिरने पड़ने से, दुखी होने से भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं अब याद करती हैं कि वो भूल हुई कब थी हमसे, इंद्रावती सखी याद करवा रही हैं सबको, और आज वाणी के माध्यम से भी हमारी प्यारी इंद्रावती सखी ही याद करा रही हैं। कहती हैं याद है पीयू जी पधार्या प्रभातमा, अभी भूल तो याद आई नहीं है। कहते ब्रज का इससे क्या पता लगा सुंदर साथ जी, आपने देखा कैसे एक चौपाई से दूसरी चौपाई में जाते हुए पिया बता देते हैं कि तुमको ब्रज पूरी की पूरी याद थी। यहां से रास में जाते ही, ब्रज से रास में जाते ही हमें ब्रज विस्मरण नहीं हो गई थी, हमें भूल नहीं गई थी, हमें पूरी ब्रज याद थी। तभी तो ताने जो पिया जी ने मारे, उथले वचन जो कहे कि क्या करने आई हो, हमें सब समझ में आ रहे थे। इसीलिए ब्रज के नाम भी वहां लेकर गए हमारे, क्योंकि हमारा नाम ले लेके पिया पुकारेंगे जब सुंदर साथ जी कि हाँ भाई तुम बताओ ये क्यों किया था, तो हम अपना ब्रज का नाम ही पहचान पाएंगी, क्योंकि ब्रज की लीला पूरी की पूरी ताजा है हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर, क्योंकि जीव साथ में गए हैं, मन लेकर ही गए हैं साथ में सुंदर साथ जी। और परम धाम हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन देख पा रहे हैं इसमें सुंदर साथ जी, क्यों राजी ब्रज से परम धाम क्यों नहीं लेकर गए और फिर रास में क्यों नहीं लेकर आए। ऐसा ही होना चाहिए था ना, पहले ब्रज से परम धाम लेकर जाते, फिर रास में लेकर आते, फिर परम धाम लेकर जाते, फिर जागनी रास में लेकर आते और फिर फाइनली हम परम धाम वापस चले जाते। पर धनी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था जैसा उन्होंने करवाया है, उनकी मास्टर प्लानिंग है। अगर हम ब्रज से परम धाम जाते और फिर रास आते तो हमें परम धाम की थोड़ी थोड़ी सी शायद याद होती, बहुत कम, वो भी धनी चाहते तो होती, धनी चाहते तो नहीं होती। ना हमें ब्रज याद होता, ना हमें परमधाम याद होता, अचानक से रास में खड़े हो जाते आके। तो फिर उथले वचन किसको कहते, हमें ब्रज याद ही नहीं है, अब उथले वचन कहने का क्या फायदा, जिसको ब्रज भूल चुकी है, क्योंकि परम धाम जाकर हम सब भूल जाते हैं, अक्षर ब्रह्म नहीं भूलते। हम भी तो सुंदर साथ जी आपने देखा है, हम भी तो जाग कर आए हैं परम धाम से, रास के बाद हम भी तो थोड़े जाग के ही आए हैं ना, वहां पे बात करके आए हैं, धनी से इच्छा पूरी नहीं हुई फिर से भेज दो। मुख से बोला या नहीं बोला, हृदय ने तो बोला ही है ना, 100% बोला है। तीसरी बार फिर लेकर आए हैं पिया, हम भी तो जाग कर आए हैं, फिर भी देवचंद्र जी के साथ हम उतरे, हमें कुछ याद नहीं है।
जबकि अक्षर ब्रह्म जी अभी अंतर ध्यान जब होंगे, अक्षर ब्रह्म परम धाम जाकर आएंगे तो उनको सब याद है। ये धनी की लीला है सुंदर सा जी, उनके अंदर ब्रज रास पूरी अंकित करके आ जाते हैं वो। कैन यू सी द रीजंस नाउ कि क्यों लेकर गए थे पहले वहां पर, क्यों नहीं लेकर गए सुंदर साथ जी परम धाम में? ब्रज से डायरेक्ट रास में, ब्रज पूरी याद, उथले वचन सक्सेसफुल, हमें सब समझ में आ रहे हैं सुंदर साथ जी, है ना। और भी बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, आगे आगे आएंगे वो कारण। अब कहती हैं इंद्रावती जी याद करवा रही हैं, कहती हैं पीयू जी पधारिया, पहले तो बिल्कुल लेटेस्ट मोमेंट जो है ना वो याद करा रही हैं कि प्रियतम ना गाय चराने के लिए पीयू जी पधारिया प्रभात माँ, गाय चराने के लिए प्रभात में पीयू जी गए थे, प्रियतम गए थे, श्री कृष्ण जी गए थे गाय चराने। सुंदर सा जी श्री कृष्ण जी ही जाते थे ना, उनके अंदर पिया जी होते थे ना, पिया तो नहीं गाय चराते हैं, वो सामने कृष्ण जी ही के रूप में ही चराते थे ना गाय। तो आपन उनको पीयू जी लिखा है, कितना सुंदर, आपन आव्या छू अत्यारे, कहते हैं जबकि हम सब तो इस अभी आई हैं इस समय, उसमें भी हम खुद तो आई नहीं है। प्रियतम तो पता है क्या क्या बता दिया इसमें, आपने देखा सुंदर साथ जी, ध्यान से सुना इसको। पीयू जी पधारिया प्रभात माँ, हम तो पिया से प्रभात में गाय चराने वो निकले थे, हम तो मिले भी नहीं, 52 दिन से नहीं मिले थे हम तो। कहते हैं वो तो सुबह निकले थे, शाम को उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, वहां वृंदावन में नहीं बजाई उन्होंने। इंद्रावती जी के हृदय में, किसके हृदय में ये सब आ सकता है? जो खड़ा रहता है, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है, शीतलता बरकरार रखता है, उसके हृदय में वो भेद खुलने लगते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ था और क्यों क्यों हुआ था। अब इंद्रावती जी बातें कर रही हैं सखियों से, कहते ये तो सुबह निकले थे, शाम को इन्होंने बांसुरी बजाई नहीं वृंदावन में, अब यहाँ पे आके बांसुरी बजाई है, ब्रज से खुद बुलाया है इन्होंने। हम नहीं तो घर छोड़ के आ ही नहीं सकती थी अगर ये हमें ना बुलाते तो, है ना। ते पण तेड़ीने वाले काढ़ियां हमें काढ़ कर ये लाए हैं माया से, हम खुद नहीं आई हैं यहाँ पे, इनके बुलाने पर हम आई हैं, तो इसलिए खड़े रहो, इन्होंने बुलाया है तो प्रेम बहुत करते हैं ये। और कहते हैं उन्होंने बुलाया, अब गलती ढूंढ ली है उन्होंने अपनी, पता है क्या गलती ढूंढी है? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहती हैं उनको बुलाना पड़ा हमें, हम नहीं आ पाई, हम समर्पण में बहुत पीछे रह गए सुंदर साथ जी, ये बता रही हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे, ये बताती है इंद्रावती जी आज हम में क्या कमियां रह रही हैं। जब ये बातें हुई थी तब हमने सुनी थी, हम यहाँ आके फिर भूल गए थे, हमें वाणी में लिखकर बताई गई तो हमें पता लग रहा, नहीं तो आज तक कभी पता भी ना लगता क्या ब्रज हुई थी, क्या रास हुई थी। जो दुनिया बताती हम उसी को मान लेते। इतने सुंदर भेद जो एक के बाद एक चौपाई क्यों लिखी है, ये कहती हैं पाछल आपन केम रहूं जो होए काई वालपन, हम में पक्का बालपना रहा है हमारे अंदर। अगर उनके प्रति पूर्ण प्रेम होता तो आज उनको ना बुलाना पड़ता, हम खुद भागी चली आती, वो तन छुड़वा कर लाए हैं हमारा, उनको बांसुरी बजानी पड़ी, हम खुद आ जाते तो समर्पण में कितना आगे हो जाते। केम ना खींचे वालियो, वो क्यों ना खींचे हमारे ऊपर, क्यों वो नाराज ना हो। जारे सेवा भूलिया आपन, हम अपनी सेवा भूल गए। प्रेम क्या लिखा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर लिखा, कहते हैं हम उनके प्रति प्रेम सेवा में चूक गए। प्रेम की सेवा करने से कभी ना चूकिएगा सुंदर साथ जी, आपस में भी प्रेम की सेवा और पिया के प्रति प्रेम की सेवा में चूक नहीं करनी है। उनको समझ में आ गई हमारी प्रेम सेवा में चूक हो चुकी है, हमारे समर्पण में कमी पता चल चुकी है, इसीलिए केम ना खींचे वालियो। तब तो गोपियों ने इतना प्रेम किया, बिन जाने बिन पहचाने इतना प्रेम किया था, तब भी वो स्वयं में कमियां ढूंढ लेती हैं। सोचिए आज ये जीव कितना कमियों से भरा पड़ा है,
कितना प्रेम हमें बांटना है, कितना हमें अर्जित करना है पिया जी से और सब में बांटना है। हाँ, चलती है प्रेम की दुकान सुंदर साथ जी, यही प्रेम की दुकानें चलानी है, हर सुंदर साथ जी को चलानी है। प्रेम की दुकान खोलकर बैठिए, वाणी को बांटिए सुंदर साथ जी, सबको प्रेम बांटिए। कोई आकर गाली भी दे जाए उसको भी ना 2 किलो प्रेम पैक करके दे दीजिए सुंदर साथ जी, उसको डबल प्रेम पैक करके दे दीजिए। राज जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कहती हैं वाला जी कहूं होए तो कह जो, इनको कहने दो जो कह रहे हैं, वाला जी को कह रही हैं। अब पहले सखियों से बात कर ली कि कमी हम में ही है, खड़ी रहो, बुलाया भी इन्होंने है, चिंता मत करो, बुलाकर लाए हैं। समर्पण में कमी होते हुए भी, प्रेम सेवा में चूक होते हुए भी बुलाकर लाए हैं। प्रेम बहुत करते हैं हमसे वाला जी। अब आप बताओ, अब पहले क्या किया सुंदर साथ जी? हर घटना हमें कुछ सिखाती। पहले आपस में सलाह की है। जब तक आपस में सलाह करने लायक हम 12,000 नहीं हो जाते ना, तब तक वाला जी से मुंह उठा के बात नहीं कर सकते हम लोग। पहले इंद्रावती जी ने आपस में सलाह की, डायरेक्ट धनी से बात नहीं की उन्होंने। देखा आपने, पहले सखियों से बात की है, ये कमियां यहां भी वकील बन के खड़ी हैं, रास में भी, कि उनसे तो बाद में बात करते, पहले आपस की कमी तो निकालें, आपस में प्रेम से कि हम में चूक है, आइए मान जाते हैं सुंदर सा जी। वाला जी कहूं होए ते कह जो। अब आपस में खड़ी हो गई ना, जितनी भी खड़ी सबको उठाया है। कहती हैं वाला जी अब कहूं, अब आप कहो जो आपको कहना हो। काई हमने निसंक होके कहिए पिया जी, निसंकोच होके कहिए, हमें तम आगल उभा छू, मैं आपके आगे ही खड़ी हूं। काई रखे आणो ओ संक, कोई आशंका मत रखना, आप पूरी बातें अब कहो। अब श्री राज जी कहते हैं, कब कहते हैं? द सीरियल ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले धनी ने कहा फटाफट जाके, ये नहीं हमने कुछ नहीं किया राज जी, आपने ऐसे, कुछ नहीं, चुप खड़ी हैं, कुछ गिर गई हैं, कुछ दुखी हैं। इंद्रावती जी खड़ी होके अपनी सखियों से पहले बात करती है, कहां कहां कमी हुई, कैसे उन्होंने बुलाया, उनको बुलाना पड़ा। सखियों, यही समझाना है अपने सुंदर साथ जी को, कमियां हम सब में है, पिया की तरफ बढ़ते हैं, आपस में मिलजुल के चलो धनी की ओर चलें। सखियां, अब राज जी कहते हैं आपस में देखा एकता बहुत है इनमें, राज जी को पता है उन्होंने ही करवाई हुई है, और आज भी सब मेरे धनी के हुक्म का पसारा है। सिर्फ सुख देने से पहले राज जी क्या करते हैं सुंदर साथ जी? उथले वचन कहते हैं। रास में खुद खड़े होके कहते थे, आज एक दूसरे के माध्यम से कहते हैं, गिरना नहीं, मन को दृढ़ रखिए, खड़े रहिए, आपस में प्रेम बनाए रखिए। सखियों, अब कहते हैं खुल के राज जी कहते हैं, तुम्हारी भलाई को ध्यान में रखते हुए काई तुम्हारा जतन, तुम्हारी भलाई को ध्यान में रखकर इस तरह की बातें कह रहा हूं। तुम्हें कोई मिथ्याचारी ना कहे, तुम्हें कोई अधर्मी ना कहे, इससे तुम्हारा त्यारे दुख धरसो तमें मन, तुम्हारे मन को ना दुख हो जाएगा अगर कोई ऐसा कहेगा। राज जी का शरारत भरा वेरी सीरियस हुए पड़े हैं इस टाइम। वैसा मुख देखिए कि सखियां पूरा विश्वास कर रही हैं कि ये सच कह रहे हैं। ऐसे कसौटी आती है कि वो बिल्कुल झूठ का ब्रह्मांड झूठ नहीं लगता, वो नाटक लगता ही नहीं है सुंदर साथ जी। और योग माया तो झूठ का ब्रह्मांड है भी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सत्य ऐसे कह रहे हैं राज जी जैसे, और वो कभी झूठ बोलते भी नहीं है, पर कैसी शरारत से उन्होंने हमारे मन को, हमारे हृदय को परख लिया कि हम तैयार हैं, खड़ा कर रहे हैं। तो खड़ा होने के लिए कसौटी आनी जरूरी होती है। कहते हैं सखियों, तुमने इतनी सरलता से घर को छोड़ दिया। कोई विवेकवान व्यक्ति तेम मानस ना मुके कोई भी मानस इतनी सरलता से नहीं छोड़ सकता। जिसके हृदय में ज्ञान होता है वो कभी भी एम व्याकुल थई कोई ना निसरे, तुम्हारी तरह व्याकुल होके घर को नहीं छोड़ता जो ज्ञान हृदय मां होए। जिसके हृदय में ज्ञान होता है उसमें इतनी व्याकुलता नहीं होती, वो तो विवेकवान होता है। कहते सखियों, आधे क्षण की भी देर मत करो। पिया खुद भी कहे ना कि मुझसे लौट जाओ,
कभी लौटने की भूल मत कर लीजिएगा। उस आड़े को, उस आड़ा पट को पहचान लीजिएगा सुंदर साथ जी। सखियो तमे पाछा वलो, अदखिण में लावो वार। आधा क्षण भी देर मत करना सखियो, वापिस पाछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। मनडे तुम्हारे दया नहीं। ओहो, हमने कहा था ना, हमारे पति ऐसे करते हैं, बच्चों का ध्यान रखना होता है। आपका तो कोई परिवार है नहीं कृष्ण जी, आपका तो कोई परिवार है नहीं कृष्णा। अब मैं क्या करूं कान्हा, मेरा तो परिवार है, मुझे तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कहते मनडे तुम्हारे दया नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे रो रहे, घेर टलवले छे बाल, उनको छोड़ के घर से चली आई हो। जो बाल तुम्हारे रो रहे हैं वहां पे, तुम्हारे मन में उनके प्रति जरा भी दया नहीं है क्या? ये धर्म नहीं नारी तनो जी, ये सच्ची नारी का धर्म होता है क्या? हूं कहूं छू वारंवार, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं कि घर लौट जाओ। हवे घरडे तमारे सिधाविए जी, जाओ अपने घर सिधाओ, जाओ उधर जाओ। ओहो, पति देव तुम्हारी, कहते तुम्हारा भरतार है ना, घेर वाटड़ी जुए भरतार। तुम्हारे घर में जो भरतार बैठे हैं ना, तुम्हारे पति तुम्हारी वाटड़ी जो रहे हैं, तुम्हारी बाट जो रहे हैं, तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। यही कहा था ना हमने उनको। सोचिए सुंदर साथ जी, हम सब ने मिलकर राज जी से कहा था, आज हम क्या क्या कर रहे हैं। ब्रज में कहे हुए का रास में सारा बता दिया राज जी ने। उस समय कौन खड़ा रहता है? हम जो अभी रहनी कर रहे हैं, यही हांसी होगी। ये हांसी नहीं हो रही सुंदर साथ जी, ब्रज के बाद की हांसी। सुनाई तो रहे हैं सब कुछ, इसी को तो हांसी कहते हैं, और किसको कहते हैं? इंद्रावती जी आगे से जवाब देती हैं। क्या कहती हैं? हे धनी वालैया, हजी तुम्हारे कहवू छे, अभी कुछ कहना है? और ये होती है धनियानी, जो खड़ी रहती है, ऐसी परिस्थिति में भी घबराती नहीं है वो। कहते और कुछ कहना है आपको, या सारी बात कह ली के तमें कहीं ने रह आए? कुछ रह गया है कहने के लिए? तमें सर्वे एम सांभलियों जी, सुना दिया जो आपने प्रवचन मुझे देना था वो दे दिया आपने। तमें कहीं जुगते जे, हमने सुन लिया, कहते अच्छे से। हमें सांभलियों, हमने अच्छे से सुन लिया जो प्रवचन आपने देना था। अभी और भी कुछ कहना है? राज जी कहते हैं अभी उत्तर देता हूं मैं। कैसा आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, योग माया में जब ये प्रसंग घटित हो रहा है। सखियो हजी मारे कहवू छे, मुझे अभी कहना है सखियो, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है। तमें श्रवणा दे जो चित्त, तुम जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करना चित्त देकर। किसी धर्म की मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राजी भी देख रहे हैं, अंदर से इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि इंद्रावती खड़ी हैं और तामसी सखियां खड़ी हैं उनके साथ। कुछ तड़प रही हैं, कुछ बेहोश हुई पड़ी हैं, पर ये खड़ी हैं। राजी को कितनी प्रसन्नता हो रही है, और फिर भी सखियों से बात भी कर रही हैं, पूरा विचार विमर्श करके बता भी रही हैं राजी को। आपन चालिए केम अनित, कहते हैं हमें नहीं चलनी चाहिए धर्म की राह। मर्यादा केम मुंह की, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए अपनी बिल्कुल भी। अब मैं कहते तुम्हें एक दृष्टांत दे के समझाता हूँ। काई मोटू एक दृष्टांत, एक मोटा, एक अच्छा बढ़िया वाला दृष्टांत दे के समझाता हूँ। वेद पुराणे जे कहूं, वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है ना, मैं उसका आशय से तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ। अगर तुम्हारा पति, देखिए वेद पुराण कहाँ पे हैं? वेद पुराण काल माया के जो सारी नॉलेज हम यहाँ से सुन सुन के गए थे। भव रोगी होए जन्मनो, अगर पति जन्म से रोगग्रस्त हो तो कुलीन नारी जो होती है ना, जो होए कुलवंती नार, वो उस अवस्था में भी उसको छोड़ के नहीं आती। तुम तो अच्छे भले पति को छोड़ के आ गई हो, तो तुम्हारे संस्कार कहाँ चले गए हैं? तुम कुलवंती नार कैसे कहलाओगी? जो पति होए आंध लो, अने वली जड़ होए अपार, अंधा हो, जड़ हो, मूर्ख हो। यानी कुलीन नारी का कर्तव्य तब भी यही होता है कि तोहे तेने नव मूक, वो उसको नहीं छोड़ना होता। कुलीन नारी अंधे और मूर्ख को भी नहीं छोड़ती। तुम तो अच्छे भले पतियों को छोड़ के आ गई हो। जो पति हुए कोड़ियो, अने कलहो करे अपार।
कोड़ी पति हो, दिन रात कलह करता हो, विवाद करता हो, झगड़ा करता हो, तो हे तेने नव मोकवो, जो होए कुलवंती नार। उसको भी कहते कभी परित्याग नहीं करती जो कुलवंती नार होती। ये वेद शास्त्रों में लिखा है। आज तो वेद शास्त्रों पे भी नहीं चल पा रहे हम सब। सुंदर सा घर में कलह करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब बताया जा रहा है, ये लिखा है वेद शास्त्रों में। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति होए अभागी हो, भाग्यहीन हो, जिसके भाग्य में कुछ नहीं है, ना पैसा कमा पाता है, ना कुछ नहीं है उसके भाग्य में, अने जन्म दलिद्री अपार, अति दरिद्र कंगाल पति हो, तब भी तोहे तेने नव मोकवो, जो होए कुलवंती नार। तुम्हारे पति तो अच्छा भला कमाते थे, तुम कैसे छोड़कर आ गई। इस अवस्था में भी कुलवंती नार, उसको कुलीन नारी कभी छोड़ के नहीं आती। जे पति होए पांगलो, लंगड़ा हो, बीजा अवगुण होए अपार, कितने अवगुण भरे हो, तब भी कुलीन नारी अपने पति से संबंध नहीं तोड़ती। खोड़ होए भरतार मां, उसमें खोड़ है। कहते हैं यदि पति पुरुषत्वहीन हो, अने मूर्ख होए अजान, अज्ञानी हो, अति मूर्ख हो, तो हे तेने नव मोकवो। एम कहे छे वेद पुराण धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। वाह राजी, वाह राजी। अंदर ही अंदर से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या जवाब इसका आना चाहिए आगे से, क्या हम वो जवाब दे पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज वो ऐसी परिस्थितियां हर समय, आज नहीं, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, छठे दिन में, पूरे में ऐसी परिस्थितियां पैदा करते जाएंगे, क्योंकि ये वाणी से जागने का समय है। जागनी रास की गोपी को इन परिस्थितियों के लिए कितना तैयार होना चाहिए, कितना खड़ा रहना चाहिए, ये सिखाती हैं ये सुंदर सा जी। ये छोटा सा ट्रेलर है, रास इज अ ट्रेलर जो जागनी ब्रह्मांड में होने वाला था। ते माटे हूं एम कहूं, कहते इसलिए मैं तुमसे बात कह रहा हूं। ये तत्क्षण तमे पाछा वलो, चलो पाछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, तत्क्षण वापस चले जाओ, जो हृदय होए काई मत। अगर अंदर कोई मत है, कोई बुद्धि है, सोचो मत, फटाफट वापस चली जाओ। अभी अब सखियां क्या कहती हैं, हवे साथ कहे। अब सखियां खड़ी हो गई हैं, क्या कहती, हमें सांभलिया, हमने सुन लिया जो आपने कहा, जो जो वचन पिया आपने कहे। आप इस वार्तालाप को होते हुए देख रहे हैं सुंदर साथ जी। पिया श्यामा जी कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। उस समय कुछ सखियां खड़ी हैं, देख पा रहे हैं योग माया में कैसा वातावरण इस समय हो रहा है। वो सुगंधी आती हुई महसूस नहीं हो रही अभी, क्योंकि हमें उनके वचन विचलित कर रहे हैं। हवे अमे कहूं ते सांभलो, कहते हैं अब आपने कह दिया जो कहना था, हमने सुन लिया अच्छे से। अब हम जो कह रही है ना, कहीं दृढ़ करी ने मन, आप भी अपना मन दृढ़ करके अच्छे से जरा सुन लीजिएगा। पति तो वालयो अमतणो, हमें ओलखियो निर्धार। हमें निर्धार यानी निशंक निश्चित हो गया है कि आप ही हमारे पति हैं। हमने पहचान लिया, ओलख कर ली है, हमने आपको पहचान लिया कि आप ही हमारे अखंड पति आप ही हैं। वेण सांभलता तम तणी, अमने खिण नव लागी वार। कहते जैसे ही आपने बांसुरी बजाई है ना, वेण सांभलता, जैसे ही वेण बजाई है आपने, हमने खिण नव लागी वार, एक खिण नहीं लगा, हमने संसार को छोड़ दिया, एक पल की भी हमने देर नहीं की है। क्या बता रही हैं, अपनी क्वालिटी बता रही हैं। सबसे पहले एक बार की बांसुरी में तन छोड़ के आई हैं आपके लिए, पहचाना है तो छोड़ के आई है ना, है ना। आपस में क्या डिस्कस किया था, हमसे भूल हो गई है ना। राज जी के सामने अब आपने बोल लिया ना, पिया जी आपके लिए, आपको पहचान के एक पल की देरी नहीं किया है हमने, और हम छोड़ के आ गई। आपस में ही ऊर्जा व्यर्थ करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो राज जी को कैसे उत्तर देंगे, कैसे प्रसन्न होंगे पिया जी।
आपस में एक हो के ऐसे उत्तर दिए जाते हैं। सुंदर सा जी आपस में डिस्कस कर लिया है, गलती हो गई है, समर्पण की भूल हो गई है, प्रेम सेवा में चूक हो गई है। क्या कह रही है पिया, आपने एक बार वेण बजाई, हमने एक क्षण की भी देरी नहीं की आपके पास आने में। और जो जो आपने कहा है कि हमारे मायके की गरिमा नष्ट हो जाएगी, हमारे ससुराल का ये हो जाएगा, हमें पीहर पख न बोलखूं, हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारे पीहर की गरिमा नष्ट हो जाएगी। नव जानू सासर वेद, ना ससुराल पक्ष की मर्यादा क्या होती है हमें यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। एक जानू मारो वालई हो, एक जानते हैं तो अपने वाला जी, अपने वालइयों को हम जानते हैं। नव मुकु तैनो केड, और हम किसी भी प्रकार से आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे पिया जी। यहाँ देखो कैसे रले पड़े हैं हम मर्यादाओं में। हमारी इज्जत यहाँ पे हो जाए, हमें यहाँ 4 जगह पूछ लिया जाए, हमें ऐसे कर लिया जाए, हमारा सम्मान होना चाहिए। अपमान कैसे हो गया हमारा? राज्य चाहिए, कहते एक जानू मारो वालइयो, बस मुझे और किसी चीज की चिंता नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। पति तो के में नवमुख वो, कहते हैं आपने बताया ना अभी अभी कि कुलीन स्त्री को किसी भी स्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कितने दृष्टांत दे दे के पिया आपने समझाया। सुंदर साथ जी, जो विकट परिस्थितियों में शांत रह के खड़ा रहता है ना, उसको उत्तर आते हैं ये। जो गिर जाते हैं ना उनको आते हैं, जो तड़प जाते हैं ना उनको आते हैं, जो खड़े रहते हैं विकट परिस्थितियों में शीतलता, क्योंकि उनको सच में कुछ अंतर नहीं हो रहा होता। पति तो के में नवमुख, वो अच्छे से सुन भी पाते हैं, वो अच्छे से प्रत्युत्तर भी प्रेम से चरणों में लाग के प्रत्युत्तर दे पा रही हैं। तमे अति घणु कहियूं रे अपार, कहते बड़ा, बहुत बड़ा, अति घणु, बड़ा सा प्रवचन दिया है ना आपने, बहुत सारे वचन कहे हैं ना कि पति को छोड़ना नहीं चाहिए। आपने साखियां भी दी, कहते तमे साख पुरावी वेदनी, आपने वेद की और पुराणों की साक्षियां भी दे दी। तो अब आप बताओ त्यारे केम मुकू आधार, ऐसी स्थिति में आप बताइए पिया, अपने जीवन के प्राणेश्वर को पहचान कर हम आपको कैसे छोड़ दें। उन्हीं की बात राज्य ने जानबूझ के की थी। आज तक ब्रज में तो कभी वेदों की साक्षियां दी ना उन्होंने। वो चाहते थे कि मेरी इस बात को ये पकड़ लें और मेरे ही ऊपर अप्लाई कर दें। पिया चाहते थे सुंदर साथ जी, वो खुद हार जाना चाहता है, वो खुद प्रेम में हारना चाहते हैं, इसलिए यहां पर लेकर आए हैं कि आओ लाओ प्यार करो दीदार। वो बहुत प्रेम करते हैं और आशिक हमेशा हार के खुश होते। हमें जीत चाहिए बस। हम अपना कुछ नहीं देख सकते, हम दुनिया में भी कोई कुछ कह के जाए सही, जब तक उससे वो नहीं कर लेते ना, हम 4 बातें सुना नहीं आते, अंदर शांति नहीं मिलेगी। पर जो धनी की ओर लग जाते हैं ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए केवल और केवल मारो वालइयो, एक जानू मारो वालइयो, बस। आपके साथ मेरी निस्बत मैं समझ पा रही हूं ना, मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है वो खुद चाहते हैं कि हम खड़े होके उनके साथ प्रत्युत्तर करें, हम उनसे वार्तालाप करें, हम उनको पहचान लें। सुंदर साथ जी, उनको कोई नहीं हरा सकता, इश्क है ही उनके पास, हम ही हारे हुए हैं। सुंदर साथ जी, बार बार हार्या 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 हूं कहूं वार केटली। हम तो यहाँ कितनी बार पल पल हारे हुए हैं सुंदर साथ जी हम तो। पर पिया के चरणों को पकड़ लीजिए, सुंदर साथ जी से प्रेम कर लीजिए। कहते हैं तमे कहियो पति नव मुकवो, आपने ही कहा है ना, जो अवगुण होए रे अपार, अपार अवगुण गिनाए ना पिया जी अभी अभी आपने। तमे रे तुम्हारे मोहे कहियूं, आप ही न्याय करो। अब आपने ही हमारे पक्ष में न्याय और निर्णय कर दिया है पिया जी, पर वो विवेक बुद्धि से समझ किसको आता है वो न्याय, कि हमारे ही पक्ष में सब कुछ हो रहा है ये।
किसको समझ में आती है कि परिस्थितियां हमारे ही पक्ष में है, मेरे धनी ने रची हैं, हमारे ही पक्ष में कर रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं। कहते हैं भले ही अनंत अवगुण क्यों ना हो, कैसे छोड़े, आपने ही तो न्याय किया। आपने कहा ना अवगुण पति नव मूक वो, तो गुण धनी मूकिए केम जी। अवगुण से भरे हुए पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो गुणों के अनंत गुणों सर्व गुण संपन्न अपने प्रियतम को कैसे छोड़ दें जिसको हमने पहचान लिया है। तममा अवगुण किहाँ छे, आपके अंदर भला कौन सा अवगुण है। इस तरह के विचलित करने वाले वचन तमें कहाँ कहूं हमने एम जी, क्यों ऐसे वचन हमसे कह रहे हैं पिया जी। एक हलवा बोल ना बोलिए, कहते इतनी हल्की भाषा मत बोलिए पिया जी, हूं वारू छू तमने। ओहो, मैं आपको मना करती हूं, ऐसी हल्की भाषा मत बोलिए। ये वचन कहवा नव घटे, आप हमारे प्रति क्यों ऐसे वचन कहते हैं, अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है ऐसे वचन कहना पिया जी। ये दावा होता है धनियानी का सुंदर साथ जी, ऐसे ये होता है दावा, फेक मोहरें लगा लगा के बैठना और जरा सी परिस्थिति आई और गिर जाना, वो कैसा दावा है। खड़े रहना हर प्रतिकूलता में, हर अनुकूलता में, पिया पिया एक वालयो बस तू ही है और कुछ नहीं है। हमें तो आव्या आनंद भरे, कहते हम तो आशा लेके आई थी, हम तो आनंद से भर के आई थी, कहीं तमसु रमवा रात जी। हम तो रास क्रीड़ा करने के लिए बांसुरी सुनते ही, पहली बार में सुनते ही हम शरीर तक छोड़ के आ गई थी। एवा बोलना बोलिए, हमने दुख लागे निगात जी पिया जी। ऐसी बातें सुनकर दुख होता है, ऐसे बोल, ऐसी रूखी बातें मत कीजिए। हम रास का आनंद लेने आई हैं आपके साथ। अब आप ही बताओ, हमें किहाँ रे पाछा वली जाइए, हम पीछे लौट के कहाँ जाएं। हमने नथी बीजो कोई ठाम जी, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई दूसरा बीजो ठिकाना नहीं है हमारे पास। अगर आप हमें स्वीकार नहीं करना चाहते, कहो जी अवगुण अमतना, हमारा अवगुण बताओ क्या है। अब सारे गुण बताए अपने, छोड़ के आई आपके लिए, और आप गुणों से भरपूर हैं। विनम्रता देखिए सुंदर साथ जी, गुणों से भरपूर प्रियतम को कैसे छोड़ दें। और वापस लौट जाने के लिए क्यों कहते हैं, पिया हमारा कोई ठिकाना नहीं, ऐसे समर्पण करना है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। कल हमने सुना था ना, सुंदर साथ जी महाराज जी की बीतक में आया था, मेरे सारे केस तेरे ऊपर हैं, मैंने सब जीत लिए, मेरे सारे कर्जे आज चुक गए जो तू मुझे मिल गया। ये समर्पण करना इंद्रावती सखी बता रही हैं। हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, तू ही ठिकाना है पिया। हमें तम बिना न वो लिखूं, मैं नहीं जानती कहते किसी और को, हमें तम बिना न वो लिखूं, हम आपके बिना किसी को नहीं जानते पिया। बीजा संसार केरा सूल जी, ये सारा संसार सूल देने वाला है, दुख देने वाला है। आपके बिना बीजा दूसरा, आपके बिना जो दूसरा है ना, ये संसार हमें दुख देने वाला। हम समझ पा रहे हैं इन बातों को। रास खड़ा कर देती है सुंदर साथ जी, राज्य के सामने प्रेम लेने के लिए खड़ा कर देती है हमको। हम रास को नहीं पढ़ेंगे, हम रास का मंथन नहीं करेंगे, हम श्री रास में रमण नहीं करेंगे, तो कैसे खड़े हो पाएंगे पिया जी से प्रेम लेने के लिए। प्रेम का विलास है रास। चरणे तुम्हारे वालैया, कहीं हमारा छे मूल जी, कहते हमारा मूल आपके चरणों में है, हमारा मूल आधार, हमारे तो मूल तन भी उनके चरणों में। हम सखियों को तब पता ही नहीं है कि हमारे कहीं मूल तन भी हैं। जब नहीं पता था तो कितना प्रेम था, आज सब कुछ पता होते हुए भी प्रेम नहीं उपज रहा, आसपास सुंदर सा दिखते हुए भी प्रेम नहीं उपज रहा। हम केवल उनके जीवों के स्वभावों में उलझे पड़े हैं। फल रोप्यो आंबो तम तणो, कहते हैं आपने ही मधुर आम के वृक्षों का बाग लगाया। बहुत ही सुंदरता से अपना पक्ष इंद्रावती जी और तामसी सखियां रख रही हैं। कहते आपने ही मधुर आम के वृक्षों का
फल लगाया, बाग लगाया, यानी कि ये खेल को बना दिया, ब्रज के खेल को। वाणी नहीं है हमारे पास, प्रेम के बल से बोलती हैं हम वहां पे। आपने ये खेल बनाया, समझ में आ चुकी है हमको। वाड कांटा कुटुंब पाखल, मधुर आम के वृक्षों का बाग लगाया, ब्रज बनाई, और साथ में बाड़ लगा दी, कांटे की कुटुंब की बाड़, ताकि हम आपसे मिलने ना आ सकें। उस बाड़ को फांद के आती थी तुमसे मिलने के लिए, और अब कहते हो वापिस लौट जाओ। बहुत सुंदर सुंदर साज। फल रोप्यो आंबो तम तणो, आम के वृक्षों का बाग लगाया, ब्रज बनाई, खेल बनाया। वाड कांटा कुटुंब पाखल, कुटुंब की बाड़ लगा दी कांटों की। कैसे भाग के आती थी, उस बाड़ को पार करके आती थी, कूद के आती थी, उसमें से छलनी हो जाते थे, कांटे भी चुभते थे उसमें से, पर आती थी। बीजो झांपो रखोपू करे, कहते हैं रक्षा करने के लिए बैठे होते थे ये लोग हमारी। ये जो कांटे थे ना, रक्षा करने रखोपू बन के बैठे थे कि बाहर ना निकले घर से। कोई स्योरे सनमंद ते सुफल, उनका भला आम के जो फल है, आम का फल जो है, जो प्रेम था, इस आम के बाग का फल क्या था? प्रेम। उनका, ऐसे लोगों का भला आम के फल से कोई संबंध था? कोई प्रेम से संबंध नहीं था उनका। जो आसपास आपने लगाए थे हमारे, आपने ही वो कांटों की बाढ़ भी दी थी हमको। ये सिर्फ हमारी सांसारिक संबंधों के निर्वाह के लिए बैठे थे सब। फूल्या फूल फूल्या जेम बेलड़ी, कहते हैं जो लता में लगा हुआ फूल होता है ना, वेलड़ी से लगा हुआ, बेल से लगा हुआ जो फूल होता है, वो फलता फूलता है। फूल फूल्या जेम वेलड़ी, वो अपने संबंध से, उसके साथ लगे होने से वो खिलता रहता है, खिला रहता है। पर जैसे ही वो उससे अलग होता है, तेता विकसे सदा रे स्नेह, सदा स्नेह से परिपूर्ण रहता है। वह छूटे जा रे वेल थी, जैसे ही वेल से छूटता है, विछो होता है, त्यारे तत्खिण सूखे ते, वो उसी क्षण सूख जाता है। तेरे प्रेम से हम खिले हुए फूल थे, अब अपने से अलग करना चाहते हो तो वो सूख जाएंगे। पिया कहाँ चले जाएं आपको छोड़ के। आपने देखा है, ऐसा भी नहीं कि बड़ी प्रार्थना कर रही हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बैठेंगी, हम नहीं जाएंगी। नहीं, पूरा अधिकार भी रख रही हैं कि आपने दिया है, और मांग भी रही हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो। हम भी छोड़कर आई हैं, और आपने ही लगाई थी ये बाढ़ भी। तब हमने कहा था, आप कहते हो कि ऐसा पति हो, हमने, उनको समझ में आ रही है कि हमने ऐसे वचन वाला जी से बोले थे, तभी उत्तर मिल रहा है। तो आपने ही तो दिए थे वो सखी संबंधी जिनके बारे में हमने कहा था कि आने नहीं देते, गालियां देते हैं, वो कांटे आपने ही तो दिए थे पिया जी। अब इस फूल को बेल से अलग क्यों कर रहे हो? कहाँ जाएं, आपके बिना कोई नहीं है हमारा। जीव हमारा तम कने, सारी सखियों के आभूषण अभी भी जलजला रहे हैं, अभी भी बहुत झलकार निकल रही है उनमें से। योग माया अभी भी बहुत सुंदर है, पर सखियों का कोई ध्यान नहीं है उधर। सखियां अपने पिया की तरफ एक टक होके ये बात कर रही हैं जो खड़ी हैं। जीव हमारा तम कने, कहते हैं काई चरणे वलगा एम, आपके चरण रूपी लता से हमारा जीव रूपी फूल लिपटा हुआ है। फूल तनी गत जान जो, फूल की स्थिति जानते हैं ना पिया जी आप, ते अलगा था एक केम, वो फूल आपके चरण रूपी बेल से कैसे अलग हो जाएं, कहाँ जाएं? तमें तेम जीव हमारा बांधिया, कहते हैं आपके चरणों की प्रेम रूपी जेम पड़िया माहे जाल। ये जाल कितना सुंदर है, कहते हैं प्रेम रूपी जाल से हमारा आत्मा, तो आत्मा का तो पता ही नहीं है अभी, जीव रूपी फूल भी बंधा हुआ है, कहते हैं हमारा।
एक क्षण के लिए आप हमें दिखाई नहीं दोगे ना। अब क्षण एक सामू नव जुओ, सामने क्षण एक भी ना जुए, ना दिखाई दिए तो पिंडड़ा पड़े तत्काल। उसी क्षण हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यहाँ पे ये बोला है हमने, तभी अंतर ध्यान हुए हैं वो, कि देखता हूं क्या होता है जब दिखाई नहीं दूंगा तो क्या करती है। क्षण एक पहले निकलवाया है हमारे मुख से, क्षण एक सामू नव जुओ, एक क्षण सामने दिखाई नहीं दोगे तो ये शरीर चला जाएगा यहाँ से। योग माया के ब्रह्मांड में जो बन जाता है वो जा नहीं सकता, और जा सकता तो आसान होता। सुंदर साथ जी, जो लालदास जी की स्थिति हो रही है ना, कितने सुंदर साथ 26 सुंदर साथ तन छोड़ चुके हैं, और लालदास जी कहते मैं तन छोड़ना चाहता हूं पर मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं उसके आदेश से बंधा हूं। बीतक लिखनी है, उनको साहित्य लिखने की सेवा दी गई है, तब तक तन रहना ही पड़ेगा। रो रो के अंदर विरह कर रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूं जो तेरे साथ अपना तन नहीं छोड़ पाया। आप ध्यान अवस्थित हुए, मैं आपको ऊपर नहीं देख पा रहा हूं। इस यहाँ लीला छुपाई है आपने, मैं आपकी प्रत्यक्ष होती लीला को बिना देखे भी मैं जी कैसे रहा हूं। जब तन नहीं छोड़ सकते तो और ज्यादा सुंदर सा जी विरह आता है अंदर। तन छोड़ देना फिर भी थोड़ा सा आसान है, चाहते हुए भी ना छोड़ पाना, छोड़ देना भी आसान नहीं है, पर चाहते हुए भी ना छोड़ पाना तो कितना मुश्किल है। सुंदर साथ जी कहते हैं आप पहले फूल और लता के बारे में बोलती हैं, ज्ञान नहीं है हमारे पास, वाणी नहीं उतरी है, ये प्रेम बोल रहा है अंदर से। जीव हमारा चरणे तम तने, कैसे है? जल माहे जीव जे रहे कहीं मीन केरावली जेम। जैसे मछली जल से अलग नहीं हो सकती ना, वैसे ही हमारा जीव भी आपके चरणों में है, वो कैसे अलग हो सकता है? बहुत सुंदर। हमें जीव और आत्मा का कुछ नहीं पता था वहां पे क्या होता है जीव, वो तो हम आज कह रहे हैं इनके जीव इनकी आत्मा, वाणी ने सिखा दिया। हमें कुछ पता नहीं था वहां पे, बस खिंचती हैं तेरी तरफ वाला। तब सब सुंदर साथ जी, जीव जब आत्म भाव को प्राप्त होता है तो उसको खुद भी पता नहीं लगता कि वो जीव है, वो उसके भावों को पा चुका होता है, और प्रेम से ही जीव खुद को खो सकता है। वाला तमे हमसु एम का करूं, कहते हैं ऐसा निष्ठुर व्यवहार मत करो, हमें वचन सहया न जाए। आपके वचन सहे नहीं जा रहे, ये रूखे वचन। आप एक फिर से बोल रही हैं सुंदर साथ जी, फिर से बुलवाया जा रहा है सखियों के मुख से, खिण एक सामू नव जुओ तो तरत अदृष्ट देह थाए। आप एक क्षण भी हमसे अलग हुए तो हमारा ये शरीर अदृष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा ये हमारा शरीर। निखर हमारी आत्मा, कहते हमारी आत्मा बड़ी कठोर है, निठुर हमारा मन। आत्मा कठोर होती भी नहीं है, पर वहां हमें कुछ नहीं पता क्या जीव क्या आत्मा, बस एक वाले हो, बस मुझे खुद से अलग मत करो। कठिन एवा तम तना, कहते हैं बड़ी कठिन है आपके इन वचनों को सहन करना, इन कठोर वचन। राज जी ने तो इतने कहे नहीं होंगे जितने हमने कह दिए आगे से, वो सहना बड़ा कठिन है। कहते हैं यदि इस समय हमारे अंदर, कहते कुछ स्वाभिमान होता ना, अम माहे काई अम पणु, जो हो से आवार थोड़ा सा भी होता ना, तो हम ये वचन कभी सुन नहीं सकती थी। ये वचन एक धनियानी को सुनने नहीं चाहिए, एक पतिव्रता स्त्री ऐसे वचन सुनने की सामर्थ्य नहीं रखती है। और कहते हैं सखियां मन में वचन विचारियां, सखियां मन में वचन विचारियां। जब इस प्रकार की बातें अपने मन में सोच रही हैं, काई प्रेम वाद्यो अपार, कहते हैं ये वचन सोच रही हैं अपने मन में, सारी सखियां जवाब दे रही हैं। कुछ बाकियों के मन में भी कितना कुछ आ रहा है। कहते हैं उस समय क्या हुआ, अचानक से प्रेम का पूर आया,
कहीं प्रेम वाद्यो अपार, अचानक से प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। कहाँ पे? जोग माया अति जोर थी, रोक के रखा था राज जी ने अभी तक। उनके ही हुक्म से हो रहा है सब कुछ। आएगा, यहां भी आएगा सुंदर साथ जी, प्रेम का प्रवाह आएगा। कसौटी के बाद आता है। कसौटी में खड़ी रही ना सुंदर साथ जी, जोग माया अति जोर थी। किसने रोक रखी थी पहले? अभी अभी क्यों अति जोर थी? राज जी ने रोक रखी थी। कहीं पाछी पड़ी हो तत्काल। और कहते हैं योग माया का प्रभाव इतना जोर से बढ़ा, अत्यधिक बढ़ा, कि कहीं प्रेम वाद्यो अपार, प्रेम अपार प्रेम हृदय में उमड़ने लगा सबके अंदर। और प्रेम में विह्वल होकर, प्रेम की भावुकता के कारण कहीं पाछी पड़ी हो तत्काल। उस समय फिर सखियां प्रेम भी सहन नहीं कर पा रही हैं, मूर्छित होके गिर पड़ी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। प्रेम का प्रवाह असहनीय हो जाए, सोचिए कैसा होगा, कितना प्रवाह होगा कि प्रेम सहन नहीं कर पा रही है। तत्खिन वाले उठा दियो, उनसे कहाँ देखा जाता है। उसी क्षण प्रियतम ने उठाया कि मूर्छित पड़ी हुई सखियों को उठाया और क्या किया? बस देख रहे थे कि इनके अंदर कितना प्रेम है, सबके अंदर कैसे आ पाया प्रेम सुंदर साथ जी। इसके पहले क्यों नहीं किया? जाते क्यों नहीं किया? ये स्टेप तो जाते ही हो जाता, ये सब होता ही नहीं। ऑटोमेटिकली योग माया से ही आ जाता, प्रेम का प्रवाह बढ़ जाता, जो रोक रखा था। क्यों नहीं किया पहले? प्रेम नहीं दिया पहले, पहले माया निकाली अंदर से। श्री रास में पहले 5 प्रकरण, हाउ टू टैकल माया, माया क्या होती है, अब माया जा रही है, अब माया को कैसे दूर रखना है। आपको पता है कितनी प्लैंड वे में श्री मुखवाणी उतरी है। वो 5 प्रकरण उतरे नहीं थे पहले। क्यों पहले संकलन में लगवाए श्री जी ने? क्यों राज जी ने? पहले बताते हैं, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, पहले बताता हूं होती क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माया। फिर उसके बाद बताते हैं सुंदर साथ जी, प्रकरणों के नाम मैं बताती हूं। उसके बाद माया गई पोताने घेर, माया चली गई अपने घर। उसके बाद भूंडा जीव जाग जेरे, अब अपने जीव को इसको जगा के उससे दूर कैसे रखना है। बहुत प्लैंड वे में वाणी लेकर आए हैं। फिर प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी आता है, फिर प्रेम प्रगट होता है सुंदर साथ जी। पहले पूरी माया निकाली है राज जी ने हमारे अंदर से, इन वचनों के माध्यम से पूरी चेकिंग हुई है हमारी कि माया का लेश मात्र भगा दिया ना। अब उसके बाद प्रेम का वो प्रवाह बढ़ता है, योग माया के प्रभाव से बढ़ जाता है। कहते हैं जिसको रोक रखा था उन्होंने, रुको अभी पूरी दूर भगाने दो इनके अंदर से, तब रास का आनंद ये ले पाएंगी। आज भी जब तक हमारे हृदय से माया दूर नहीं होती, वो प्रेम का प्रवाह नहीं आ सकता। और उसके बिना हम उनके साथ जागनी रास का आनंद नहीं ले सकते। प्रेम के बिना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव नहीं, असंभव से भी परे है सुंदर साथ जी। कहते हैं राज जी ने क्या किया, इतना भी सहन नहीं कर पाते हो कि इन्होंने कह दिया हम दुखी हो रही हैं। तत्खिन वाले उठा दियो, फटाफट आके उठाया मूर्छित पड़ी सखियों को। सबसे पहले मूर्छित पड़ी सखियों को उठाया है, खड़ी हुई को नहीं मिले जाके सबसे पहले। हम कहते हैं राज जी मेरी सुनते नहीं है, मुझे देखते नहीं है। कहीं आवी ने लीधी अंग अपने हृदय से लगा लिया उन्होंने। आनंद अतीव धारियो, उनका शोक गले लगते ही दूर हो गया, इतना आनंद बढ़ गया, बढ़ गया। कहीं शोक नो कीधो भंग, शोक भंग हुआ और आनंद में अति वधारियो, अति वृद्धि हो गई, अपार वृद्धि हो गई। वालो जी कहे छे वातड़ी, अब सारी देखिए उठ चुकी हैं, सारी हम भी उठ चुके हैं। मूर्छित पड़ी सखियां, कुछ अभी अभी मूर्छित हुई थी,
प्रेम का प्रवाह बढ़ने से भी। हम घबरा के मूर्छित हुई थी, पर आपने एक बात देखी, घबरा के मूर्छित होने वाली सखियों में भी वो प्रवाह योग माया के प्रभाव से बढ़ा दिया गया। हमारी ज्यादा टेस्टिंग नहीं हुई। आपने देखा, हमने तो वो वचन आधे सुने ही नहीं शायद। किसकी होती है आज भी कसौटियां? सबसे ज्यादा किसको सहनी पड़ती हैं? जो खड़ी होती हैं, वो सामना करती हैं। हम जैसी मूर्छित पड़ी सखियों के लिए कसौटी बहुत छोटी होती है, उसमें भी घबरा जाते हैं हम। राज्य आके गले लगा लेते हैं हमें, हम फिर भी हमारे अंदर आनंद की वृद्धि क्यों नहीं होती? हमें विश्वास क्यों नहीं होता कि उसने अंक में भर रखा है हमको? वालो जी कहे छे वातड़ी, क्या कहते हैं वाला जी? क्या बात कहते हैं? तुम सब मिलकर मेरी बातड़ी सुनो, मेरी बात सुनो, तमे सांभल जो सहु कोय। सब मिलकर सुनो, सब उठ चुकी हैं बेहोश भी। मैं जोयूं तमारू पारखूं, मैं तुमको परख रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। रखे लेस माया नो होए। और जो तुम्हारे अंदर कहते माया का लेश मात्र भी तो नहीं है, चाहत बची है कि नहीं बची, बस ये देख रहा था मैं। सुंदर साथ जी, बाद में तो सब सखियों को ही पता लग जाता है। जब परिस्थिति घटित हो रही होती है ना, उस समय जो समझ जाए ना, वो पाता है असल आनंद जिसको बोलते हैं। वो उस परिस्थिति का भी आनंद ले लेता है। इतना फर्क है। पता है क्या होता है, मैंने ये बात नोटिस की अपने जीवन में भी। हम कितने साल बिता देते हैं, सपोज माया के बारे में मैं बोल रही हूँ, 5 साल बाद सपोज हमारे बच्चे को नौकरी मिलने वाली है, 5 साल के बाद ये, या फिर शादी होनी है बच्चों की, या फिर कोई और ही प्रॉब्लम है, कारोबार सेट नहीं हो रहा, थोड़े साल बाद 5-10 साल बाद हो जाएगा, पर हमें नहीं पता हो जाएगा। शादियां हो जाएंगी, हमें नहीं पता कि अच्छी जगह होंगी क्या हो। हम ये 5 साल बिताते कैसे? फॉर एग्जाम्पल 5 years, हमें तो पता भी नहीं होता कितने साल बाद ये होगा या नहीं भी होगा। पर हम वो परिस्थिति जब है, और ये सबके साथ है, हम वो समय कैसे बिताते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। शादी होने के बाद तो हर कोई कहता है हम पे राज्य की बहुत मेहर हुई। बच्चों के सेट होने के बाद अपने कारोबार, हमारा जो भी, हमारा घर बन गया, हमारा ये माया की ही चीजें, तब तो सब कह लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हम सुनाते हैं ना अपनी गाथा में, जो हम सुनाते हैं ना अपनी बीतक में, जो सुनाते हैं, हम पे राज्य ने बड़ी मेहर की, हमारे इस टाइम पे ये हो गया, इस टाइम पे ये, वो तो होने के बाद बोल रहे हैं ना। होने के पहले की स्थिति कैसी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें माया अंदर बैठी थी कि नहीं बैठी थी। अब का समय, वर्तमान को हम कैसे बिता रहे हैं। ये परिस्थितियां लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में बीत जाएंगी। अब हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हम शीतलता से इसको हुक्म मान के अपने परिवार में, अलौकिक परिवार में, उसको शीतलता से उसके हुक्म पे समर्पित होकर देख पा रहे हैं? उसको बहुत शीतलता से खड़े रह पा रहे हैं, जैसे इंद्रावती खड़ी हैं। और जो तामसियां खड़ी रही हैं ना सुंदर साथ जी, उन्हीं पे कसौटियां सबसे ज्यादा हमने देखा है। परमहंस महाराज जी के जीवन को हमने देखा है, श्यामा जी के जीवन को हमने देखा है, सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी ने जो तन धारण किया उसके जीवन को हमने देखा है। उन पे कितनी कसौटियां, जो खड़ा रहा था, जो खड़ा रहेगा आज भी, उस पे कसौटियां ज्यादा है, क्योंकि उन पे दारो मदार है सब बेहोशों को उठाने का। हम भी बेहोश हैं ना, माया की नींद में, माया के नशे में बेहोश हैं। हमको उठाने का पूरा उन पे दे रखी है वो शोभा। तो जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा, जितनी बड़ी शोभा उतनी बड़ी कसौटी। मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ अपने जीवन में? जब हो जाएगी कोई चीज, जब सपोज हमारे अलौकिक परिवार में परिस्थितियां बनी हैं, अभी घबरा रहे हैं, जब ठीक हो जाएगा तब तो सारी बात कर लेंगे उसके बारे में। अब ठंडे से बात कीजिए, अभी उसको धनी के हुक्म की तरह अपना कर उसमें शीतलता,
शांति बनाए रखिए, प्रेम बांट के दिखाइए। अभी समय है, या समय है वो। बाद में सब कहेंगे ले ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हो गया ये तो। बाद में तो कहना बहुत आसान है, पर पहले रिजल्ट से पहले कह के दिखाइए सुंदर साथ जी। फिर हमारे उतने साल, उतने वर्ष चिंता में, द्वंद्व में, दुविधा में व्यर्थ नहीं होंगे। वाणी चुपचाप अंदर चलती जाएगी, और तब तक, जब तक रिजल्ट आएंगे, तब तक हमारा, मेरा और मेरे पिया के मिलन का रिजल्ट आ चुका होगा सुंदर साथ जी। उसकी तैयारी कीजिए। मुझे पिया से मिलना है, एक बार लियो, करके देखिए। जीवन इतना हल्का, इतना आनंद से भर जाता है कि बताया नहीं जा सकता। अब राज जी ने बता दिया, अब तो सारे रिलैक्स हो गए। पहले रिलैक्स होके दिखाना था। वो तामसी सखियां होती हैं जो पहले ही जानती हैं रिजल्ट जो भी होगा, तू मेरा प्रियतम है और हमने भी ये किया है पिया। जिन्होंने किया होगा वही तो बोलेंगे। जो छोड़ के आई है तन तत्क्षण वही तो बोलेंगी। जो श्रृंगार करती रही, जिनके कुंडे बंद हो गए थे, वो कहां से बोलेंगी। आज की बात कर, मैं अपनी बात कर रही हूं सुंदर साथ जी। महाराज जी, परमहंस महाराज जी, सारे परमहंस तो बोलेंगे खड़े होके राज जी से। हंसी हो रही होगी परम धाम में भी, अब भी होगी सुंदर साथ जी जाके। कौन खड़ा रहेगा अब? जिन्होंने कुछ किया होगा वही तो खड़ी होंगी, हम तो फिर पीछे बैठे होंगे। कम से कम कुछ क्षण तो अपने अच्छे कर लें, वो भी हंसी के लिए नहीं कि ना हो। राज जी करेंगे, मेरे पिया करेंगे, कर लो पिया, उसमें भी सुख है। इसके लिए कि मैं ये पल आपके साथ गुजार पाऊं, इसी माया में ही ना चले जाएं। इसलिए सुंदर साथ जी कहते, बस मैं पारखूं, मैं जो यूं तमारू पारखूं, मैं तो परख रहा था तुमको, ओसिकल वचन वाले कहिया। कहते हैं जो ये वचन लज्जित करने वाले हमें राज जी ने कहे हैं ना, इंद्रावती जी के माध्यम से लिखवा रहे हैं ना पिया जी, कहती हैं पूरे वचन बिल्कुल उसी भाव भंगिमा में मैं तो बताने में असमर्थ हूँ। काई ते में ना कहवाए, पूरा तो मैं बता भी नहीं सकती, यहाँ पे इतनी असमर्थ हूँ। सुख जी ये निर्धारी हूँ छे। सुखदेव जी ने कहते उनका कुछ वर्णन कर दिया है श्रीमद् भागवत में, पण ते में लख्यू ना जाए, मैं तो उन्हें लिख भी नहीं सकती जैसे जैसे वचन पिया जी ने कहे। देखिए श्रीमद् भागवत में लिखे हैं ना, तो श्रीमद् भागवत से भी प्रेम करना चाहिए ना सुंदर सा जी। सारे वेद हमारे लिए आए, सारे धर्म ग्रंथ हमारे लिए आए, हमें कितना उनको प्रेम करना चाहिए। मेरे धनी की कोई ना कोई बात तो लिखी है, हर ग्रंथ में लिखी है। मुझे तो सबसे प्रेम होना चाहिए। जिसके पास है ही प्रेम की दुकान, वो प्रेम ही तो बांटेगा सुंदर सा जी। प्रेम ही उसका लेन भी प्रेम, उसका देन भी प्रेम, उसमें पेमेंट भी प्रेम, उसमें कमोडिटी, उसमें जो मिलेगा वो भी, जो लेंगे वो भी। जैसे पहले होता था ना, बार्टर सिस्टम होता था ना, पैसे नहीं होते थे था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जिसने अनाज उगाया वो अनाज लेकर आएगा, जिसके पास यहाँ पे फल की दुकान है वो अनाज लेगा, उसको फल दे देगा। यहाँ फल भी प्रेम का, अनाज भी प्रेम का सुंदर साथ जी। और राज जी तो कितने गुना करके दे देते हैं हमको। ये वचन श्रवणे सुनी, कहते हैं काई मनडा थया अति भंग। हम सबके मन बहुत भंग हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। इंद्रावती जी के माध्यम से धनी बता रहे हैं, राज जी के वचनों को सुन के बहुत दुखी हो गई थी। वाला एम तमे हमने कहा कहूं, हमसे इतने रूखे वचन क्यों कहते हैं पिया जी। ये कहने लगी थी सखियां, हमें नहीं रे खमाए अंग, हमारे अंग में, हमारे हृदय में उसको सहन करने की शक्ति नहीं है पिया जी। कहते कल कलती कंपमान थइयो, विलक विलक के कल कलती। लिखे नहीं जा रहे, इंद्रावती जी कहते हैं पूरे लिखे नहीं जा रहे मुझसे। बिलख बिलख के रोती हुई सखियों को देखा है मैंने, थर थर कांप रही थी, कंपमान थइयो। काई तत्खिन पड़ी होते, कुछ तो उसी क्षण मूर्छित होके गिर पड़ी थी। आवी ने उच्च रंग ली धियो। कहते हैं राजी ने आके प्रेम पूर्वक मूर्छित पड़ी सखियों को उठाया था।
काई तरत वाद्यो स्नेह, और उसी समय जैसे उठा के हृदय से लगाया, तुरंत प्रेम रस का संचार हो गया था। वही हृदय जो कांप रहा था, वही हृदय जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं थी, वही हृदय जो बिलक बिलक के रो रहा था, उसमें तुरंत तरत वाद्योस ने तुरंत प्रेम रस का संचार कर दिया था पिया जी ने। और अभी सखियों के श्रृंगार देखे हैं आपने, सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर साड़ियां, कितना सुंदर उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, पर आंखड़िए आंसू ढालियां, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वाला जी ने ऐसे बोला था, तमे का करो चितनो भंग। श्री राज जी ने क्या किया, आंसूडा लो तम तना। ओहो राज जी कहते उन सब के आंसू पोंछ दिए राज जी ने। आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, आज रोना है इस माया में, धनी के लिए आंसू निकलेंगे, पहुंचेंगे वो आके, माया के लिए भी नहीं निकलने देते। बस परीक्षा होती है कि कितना चाहत, कितनी चाहत है अंदर पिया के लिए। आंसूडा लो तम तना, पहुंचते हुए अति प्रेम आपन करसू अति घणु रंग। कहते हैं चिंता मत करो, अपने मन को चितनो भंग मत करो, अपने मन को दुखी मत करो। हम बहुत सुंदर घणु रंग करेंगे, खूब सुंदर आनंद से भरी हुई रास लीला करेंगे। अब हम परीक्षा कसौटी के बाद कितना आनंद मिलता है सुंदर साथ जी, ये आगे करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धनी जो रास के रमैया के रूप में अभी रमाने वाले हैं सुंदर साजी, जोग माया के प्रेम का प्रवाह इतनी तेज करने वाले मेरे पिया जो श्री कृष्ण जी के रूप में खड़े हैं, आपकी हमेशा जय। मेरे जीवन में वो रास शुरू हो, मेरे हृदय में आपके साथ मैं इसको रमण करूं, ब्रज में रमण करूं, रास में रमण करूं, जागनी रास की गोपी बनूं। पिया जी बहुत शुक्राना आपका, जो आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला के रूप में जीवन में आकर वो उमंग, वो उत्कंठा जगाकर जाते हैं, जाते ही नहीं है, जगाकर यहीं रह जाते हैं। पिया जी आपका बहुत शुक्राना। तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सतगुरु रूप में आप पधारे, आपने वाणी दी, आपने अर्थ दिए, भावार्थ दिया, आपने सब दिया, आपकी हमेशा जय। मेरे जीवन में माया की पराजय और आपकी जय हो जाए। पिया जी बल दीजिएगा, हम सब सुंदर साथ जी को बल दीजिएगा कि वो खड़े रहें, आपके प्रेम के वश में होकर खड़े रहें। माया प्रहार करे भी तो उसका कोई असर ना हो पाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे जीव में ग्राह्य शक्ति बहुत कम है और महारास इतनी सुंदर है कि इंद्रावती जी वर्णन नहीं कर पाते, तो हम सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी आवेशित वाणी जो उनके धाम हृदय से उतर रही है, उसको पढ़ के भी इतना अंदर सुंदर साथ जी डिफरेंस आ जाए, इतना अंतर आ जाए बस, कि सब सखियों से प्रेम हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक दिली हुए बिना, प्रेम हुए बिना राज्य के हृदय में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनके सब अंगों, सब सुंदर साजी से प्रेम कर लीजिए और मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा यदि एक का भी हृदय दुख गया तो मेरी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।